हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में मैंने प्रॉब्लम नंबर 14 आपको होमवर्क दिया था। आप में से कितने लोगों ने ट्राई किया है? मैंने बोला था डिफ़िकल्ट है थोड़ा, आप लोगों को ऐसा कंसेप्ट मैंने अब तक पढ़ाया नहीं है, तो शायद आप लोगों के लिए सॉल्व कर पाना मुश्किल जाए। बट अगर किया है ट्राई तो दैट्स गुड। सर टैली नहीं हुआ बट ट्राई किया है, रेज योर हैंड, चलेगा मुझे। टैली नहीं हुआ बट सर हमने हमारे तरफ से पूरी कोशिश की है। टैली नहीं हुआ सर, टैली नहीं हुआ, बट हमने डेबिट क्रेडिट ही फॉलो किया, हमने प्लस माइनस यूज़ नहीं किया है। दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है, एक बार समझ में ये ज़रूर आ जाना चाहिए कि प्लस माइनस दिखते वक्त, करते वक्त थोड़ा आसान लगता है, बट उसको प्रैक्टिस लगती है। प्रैक्टिस अभी हम करेंगे आने वाले 4-5 क्वेश्चंस में, यही इस पे कमांड लाने की कोशिश करेंगे। अब ज़रा ध्यान दो। आधा किया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, जिन्होंने ट्राई किया खुद को शाबाशी दो। जिन्होंने नहीं किया बेटा, खुद पे भरोसा रखो, कोशिश करते रहो, पहुंचोगे आप वहां जहां मुझे पहुंचाना है। क्या दिया हुआ है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2016। 2016 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट आपको बनानी है। बैलेंस शीट दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड है, एसेट साइड है। लाइबिलिटी साइड में कुछ कैपिटल फंड दिए हुए हैं, एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैश। नीचे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में जो एक नया और जो अच्छा जो अलग है इस ट्रांजैक्शन में, वो ये है कि भाई सब्सक्रिप्शन का ब्रेकअप दिया हुआ है 3 अलग अलग साल का। कैसे क्या सब बताएंगा तुम्हारा फैजल, बताएंगा, सब बताएंगा। सब्सक्रिप्शन फॉर 2010 रुपीज 20,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2015-16, ये आउटस्टैंडिंग है। तो पहला ओपनिंग बैलेंस स्टेप्स बोलो। पोस्टिंग के स्टेप्स, फाइनल एनपीओ का क्वेश्चन सॉल्व करने के 4 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 ओपनिंग एंट्री। स्टेप नंबर 2 रिसिप्ट्स एंड ड्यूरिंग द ईयर। स्टेप नंबर 3 एडजस्टमेंट एंड स्टेप नंबर 4 क्लोजिंग। स्टेप नंबर 4 क्लोजिंग। ये 4 स्टेप में ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये 4 स्टेप में हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? हाँ या ना? शुरू करें? शुरू करें? शुरू कर रहा हूं मैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1। सबसे पहला स्टेप नंबर 1। अब हम यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, जो भी है। स्टेप नंबर 1, ओपनिंग एंट्रीज पास करो। सबसे पहला है कैपिटल 3,50,000, कैपिटल बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में 3,50,000 इनर कॉलम में, टू एडजस्ट डेफिसिट एंड सरप्लस, ठीक है, इनर कॉलम में लिख दिया। मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपन करूँ या सब्सक्रिप्शन अकाउंट में पोस्ट कर दूँ? ऑल पर्सनल अकाउंट, ऑल पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ओपन इन रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट। तो क्या करूँ? सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपन करूँ या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपन करूँ? कौन सा अकाउंट में पोस्ट कर देंगे हम? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं। कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? सब्सक्रिप्शन। डोंट यू थिंक दिस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज अ पर्सनल अकाउंट? या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक पर्सनल अकाउंट है जो रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, विल बी ओपन डायरेक्टली इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। डायरेक्ट कौन से अकाउंट में ओपन कर देंगे? सब्सक्रिप्शन। एसेट साइड में लिखा है डेबिट बैलेंस है, तो अकाउंट विल ओपन ऑन डेबिट साइड, जिसको हम ओपनिंग डेबिट बोलेंगे। ओपनिंग डेबिट है 50,000, ओपनिंग डेबिट है 50,000। क्लियर है क्या यहाँ तक? ओपनिंग डेबिट है 50,000। क्लियर है क्या यहाँ तक? मैं जो सवाल पूछूंगा अब इसके बाद जरा ध्यान देना, इसके बाद जरा ध्यान देना। मेरे को बताओ, ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, लास्ट ईयर मतलब 14-15 बोलूँ तो चलेगा क्या? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था तो 14-15 बोलूँ तो चलेगा क्या? 14-15 का आउट, ये इनकम भी 14-15 की हुई ना? पिछले साल आउटस्टैंडिंग था जो पिछले साल नहीं मिला, तो ये इनकम जो है ये कौन से साल की है? इनकम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इनकम 14-15 की, ऐसा बोलूँ चलेगा? तो ये 14-15 की इनकम आउटस्टैंडिंग है, मैंने नीचे ईयर लिख दिया। भाई 14-15 कैसे? क्योंकि करंट ईयर 15-16 है, ओपनिंग बैलेंस 15 तारीख का दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस 16 का है, तो करंट ईयर 15-16 का है। ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, यानी पिछले साल की इनकम, यानी 14-15 की आउटस्टैंडिंग है। पिछले साल की इनकम मतलब 14-15 की आउटस्टैंडिंग है। ये समझा क्या? समझा? यहाँ तक तो थम्स अप दे देना। मैंने यहाँ 14-15 क्यों लिखा है ये समझा क्या? भाई पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। आई होप समझा यहाँ तक। महक शिवम बेटा समझा है? आप थोड़े, ऐसा लग रहा है आपने प्लस माइनस तो ट्राई नहीं किया ना महक शिवम? डेबिट क्रेडिट से ही ट्राई किया है? क्या आप दोनों थोड़ा जिद्दी टाइप के हो? सुनते नहीं आप कभी कभी, ऐसा मुझे लगता है, शायद मुझे गलत भी लगता हूँ। क्या किया आपने? प्लस माइनस से ट्राई किया था कि डेबिट क्रेडिट से ट्राई किया था? ईमानदारी से प्राइवेट चैट में लिख दो। मैं डेबिट क्रेडिट से ट्राई किया ना, ठीक है। अभी समझा कि मैंने क्या बोला?
14-15 का समझा, 20,000 है, 14-15 का 20,000 है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया महक, बहुत बढ़िया शिवम। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वॉइस इशू था, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को थम्स अप चाहिए था, थम्स अप चाहिए था, ठीक है। मेरे इधर तो स्पीकर ही अटैच नहीं है, पता नहीं चल नहीं रहे सुबह से। कैश 3 लाख रुपए का कैश है, कैश 3 लाख रुपए का है। कैश अकाउंट ओपन करना है कि ऑलरेडी ओपन है? कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन है। अब फर्स्ट हो गया, ओपनिंग बैलेंस पोस्ट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू पोस्ट ड्यूरिंग द ईयर। अब हम क्या पोस्ट करने वाले? ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर में रिसिप्ट एंड पेमेंट है, ड्यूरिंग द ईयर में रिसिप्ट एंड पेमेंट है। लॉजिक सिंपल है, रूल सिंपल है। जो यहाँ डेबिट है, जो यहाँ डेबिट है वो वहाँ क्रेडिट होगा। जो यहाँ डेबिट है, बराबर याद करो, याद करो, याद करो, जो यहाँ डेबिट है, जो यहाँ डेबिट है वो वहाँ क्रेडिट होगा, हाँ या ना? जो यहाँ डेबिट है उसने वहाँ क्रेडिट होना, यस और नो, हाँ या ना? जो अकाउंट ने यहाँ डेबिट हो जाना है उसने वहाँ क्रेडिट हो जाना है, हाँ या ना? तो यहाँ पे देखिए एनुअल सब्सक्रिप्शन यहाँ डेबिट है तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे कैश के नाम से। मैं ब्रेकअप लिख रहा हूँ, वैसे कैश टोटल 5,20,000 का मिला है, ब्रेकअप लिख रहा हूँ। ब्रेकअप मतलब 14-15 का 50,000 है, 14-15 का 50,000 है, 15-16 का 4 लाख है, और 16-17 का 70,000 है, टोटल 5,20,000 मैंने ब्रेकअप के साथ लिख दिया। आप चाहो तो ये जो ब्रेकअप है ये डायरेक्ट आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो अगर जगह का कंस्ट्रेंट होगा तो, नहीं तो ऐसा इनर आउटर कॉलम लिख सकते हो। अल्टीमेटली जैसा जैसा कैश में वहाँ डेबिट हुआ है वैसा वैसा मैंने यहाँ सब्सक्रिप्शन में क्रेडिट कर दिया। लास्ट आइटम है बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, दिस विल अपीयर इन बैलेंस शीट के एसेट साइड में 8,20,000। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ओपनिंग बैलेंस पोस्ट हो गए, ड्यूरिंग द ईयर पोस्ट हो गए। लास्ट में अब एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ो क्या लिखी हुई है। सब्सक्रिप्शन फॉर ₹20,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 15-16। 15-16 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। मेरे बताओ 15-16 का अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की एंट्री क्या होती है जरा बताए तो? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की एंट्री क्या होती है जरा बताए तो फटाफट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की एंट्री क्या होती है? हाँ जी बोलिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की एंट्री क्या होती है? यस बोलिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की एंट्री। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, यस और नो? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन की सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम है। सुचित आप गलत हो। आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है आपका? 20,000 रुपए का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पर्सनल डेबिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में, यहाँ डेबिट क्रेडिट हो जाएगा सब्सक्रिप्शन के इसमें आउटस्टैंडिंग के नाम से। मैंने एंट्री क्या पास की? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। ये कौन से साल का आउटस्टैंडिंग है? ईयर लिखा हुआ है तो लिख लेना 15-16। 15-16 ईयर्स लिखना इसका काम पड़ेगा, ईयर्स लिखना इसका काम पड़ेगा, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आया। 3 स्टेप्स, पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर ड्यूरिंग द ईयर, फिर एडजस्टमेंट। पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर ड्यूरिंग द ईयर, फिर एडजस्टमेंट। जमेगा यहां तक? अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। द नेक्स्ट स्टेप इज क्लोजिंग, बैलेंसिंग या क्लोजिंग जो भी आप बोलना चाहो। सबसे पहले अकाउंट बैलेंस होते हैं। सबसे पहले क्या बैलेंस होता है? अकाउंट। अब जरा ये अकाउंट को देखना क्लास। टेक्निकली इस अकाउंट में एक अकाउंट है कि 3 अकाउंट है? इस अकाउंट में एक अकाउंट नहीं है ना? हमने क्या किया? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन खत्म कर दिया और डायरेक्ट यहीं ओपन किया। एडवांस का अकाउंट हम अलग नहीं बनाते, डायरेक्ट यहीं एडजस्ट करते। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन की इनकम यहीं आने वाली है। तो यहाँ एक अकाउंट है कि 3 अलग अलग अकाउंट है? यहाँ पे एक अकाउंट नहीं है, एक्चुअली 3 अकाउंट साथ में बनाए हमने। तो अगर 3 अकाउंट साथ में बनाए तो बैलेंस भी तीनों अकाउंट को अलग अलग करना पड़ता। इजी है, इजी है, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग को टेंशन नहीं लेना। स्टेप याद रखो, पहले प्रीवियस ईयर बैलेंस करना। पहले क्या बैलेंस करना? प्रीवियस ईयर। फर्स्ट प्रीवियस ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, और लास्ट में जो बच जाएगा वो करंट ईयर। क्या बोला? पहले किसको बैलेंस करो? प्रीवियस ईयर को बैलेंस करो, फिर बैलेंस करो नेक्स्ट ईयर को, फिर जो बच जाएगा वो कौन सा ईयर रहेगा? फिर जो बच जाएगा वो कौन सा ईयर रहेगा? करंट ईयर। कैसे? देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन में मैं प्रीवियस ईयर 2014-15 बोलूं चलेगा? 14-15 प्रीवियस ईयर है ना? देख लो रे बाबा, करंट ईयर है 15 से 16, तो प्रीवियस ईयर 14-15,
करंट ईयर अभी हमने बात की 15-16, तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 2016-17। सबसे पहले वी आर गोइंग टू बैलेंस प्रीवियस ईयर। मेरे को बताओ प्रीवियस ईयर में 50,000 आउटस्टैंडिंग था, बराबर है? प्रीवियस ईयर का 50,000 का बैलेंस आउटस्टैंडिंग था। आपको नहीं लगता 50,000 में से प्रीवियस ईयर का 50,000 इस साल रिकवर हो गया? जितना आउटस्टैंडिंग था उतना रिकवर हो गया, बोलो हाँ या ना? जितना आउटस्टैंडिंग था उतना रिकवर हो गया, बोलो हाँ या ना? तो क्या प्रीवियस ईयर का कोई अकाउंट बैलेंस बचा कि वो बैलेंस्ड हो गया? प्रीवियस ईयर का कोई बैलेंस बचा कि वो बैलेंस्ड हो गया? वो बैलेंस हो गया। बच गया तो क्या करेंगे देखेंगे अगले क्वेश्चन में, बच गया तो क्या करेंगे वो देखेंगे अगले क्वेश्चन में। बट यहां तो प्रीवियस ईयर बैलेंस्ड है। प्रीवियस ईयर के बाद अगला क्या बैलेंस करना है? 3 अकाउंट अलग अलग बैलेंस करना है, पहले प्रीवियस ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर और फिर करंट ईयर। प्रीवियस ईयर के बाद अगला क्या बैलेंस करना है? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर यानी 16-17। आपको नहीं लगता 16-17 के आपको 70,000 रुपए मिले हैं? 16-17 के आपको 70,000 रुपए मिले हैं? अरे बाबा करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के पैसे मिल गए। करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के पैसे मिल गए तो वो क्या है? करंट ईयर में अगर नेक्स्ट ईयर के पैसे मिल गए तो क्या है वो? एडवांस है ना? मेरे को इस साल अगले साल के पैसे मिल गए मतलब आई हैव रिसीव मनी इन एडवांस। एडवांस इनकम। एडवांस इनकम, जवाब दो। एडवांस इनकम की एंट्री क्या है? याद करो बचपन के वो दिन। एडवांस इनकम दिखा भी देता हूं मैं आपको, ये पढ़ा चुका हूं मैं। एडवांस इनकम, एडवांस सब्सक्रिप्शन एंट्री क्या है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, वो सेकंड वाली। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट में मतलब यहाँ डेबिट कर दूं एडवांस के नाम से। कौन सा साल है भाई? 16-17 का एडवांस है 70,000, ये वाला 70,000। वहां डेबिट एडवांस सब्सक्रिप्शन, पर्सनल क्रेडिट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। यहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट, वहां क्रेडिट। यहाँ डेबिट, वहां एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट। यहाँ डेबिट तो वहां क्रेडिट। कोई प्लस माइनस नहीं बोला मैंने, कोई प्लस माइनस नहीं। अपन डेबिट क्रेडिट की बात की है अभी तक। पहले प्रीवियस ईयर बैलेंस किया, फिर करंट ईयर बैलेंस, नेक्स्ट ईयर बैलेंस किया। अब जो बच गया है इस अकाउंट का, जो भी बच गया वो कौन से ईयर का होगा? जो भी बैलेंस बच गया होगा वो कौन से ईयर का होगा? जितने भी बचे हुए देख लो। अनटिक्ड आइटम में देखो 4,00,000 15-16, 20,000 15-16, तो जो बच गया है वो कौन सा है? करंट ईयर। लास्ट स्टेप है करंट ईयर का बैलेंस कर लो। 4,00,000 और 20,000, डोंट यू थिंक द बैलेंस विल बी 4,20,000? 4,20,000 बैलेंसिंग फिगर। और ये करंट ईयर की इनकम है ना, सब्सक्रिप्शन तो करंट ईयर की इनकम है। ये 4,20,000 कहाँ जाएगा? ये 4,20,000 कहाँ जाएगा? जवाब दो। ये 4,20,000 कहाँ जाएगा? ये करंट ईयर की इनकम है। बोलो 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 बोलो, करंट ईयर की इनकम है 4,20,000, अग्री करंट ईयर का है। कहाँ जाएगा? दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट 4,20,000 सब्सक्रिप्शन के नाम से, खत्म। मैंने कुछ भी डेबिट क्रेडिट का दिमाग नहीं लगा। आपको अगर बहुत ही मच्छी है, रेफरेंस देना है कि सर वो वैल्यूअर को समझेगा नहीं हमने कहाँ से लाया, तो यहाँ पे वर्किंग नोट का रेफरेंस दे दो ना। यहाँ चिवड़ा मचाने से अच्छा, यहाँ प्लस माइनस मचाने से अच्छा एक वर्किंग नोट बनाना पुराएगा कि नहीं पुराएगा? भाई बहुत इजीली बनता है। पहले प्रीवियस ईयर का बैलेंस किया, फिर नेक्स्ट ईयर का बैलेंस किया, फिर जो बच गया वो करंट ईयर का है। आप जितने कैलकुलेशंस मैंने यहाँ किया प्लस माइनस में भी करोगे, प्लस माइनस में भी करोगे, उतना दिमाग प्लस माइनस में भी लगाओगे। उससे अच्छा यहाँ सामने देखो ना, पूरा दिख रहा है कि क्या क्या कैसा कैसा दिमाग लगाना है। मैं प्लस माइनस के खिलाफ नहीं हूँ, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, हर एक के पल्ले नहीं पड़ता वो मेथड। ये मेथड हर एक के लिए समझना आसान है। देख लेना दोनों साइड की टोटल भी आ रही होंगी इसकी बराबर। बैलेंस कर लो, सरप्लस आ रहा है 4,20,000 का सरप्लस है। दिस विल बी ट्रांसफर्ड या एडेड टू कैपिटल अकाउंट 4,20,000। ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का था। ईयर लिखना है तो लिख सकते हो बैलेंस शीट में, ताकि अगले साल कैरी फॉरवर्ड होते वक्त आसान हो जाए, अगले साल लेते वक्त आसान हो जाए। टेक द स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन जैसा भी आप चाहो। जनता यहां तक बोलो यस और नो।
माइक स्पीकर बंद है बेटा, आपको थम्स अप देना पड़ेगा या चैट पे लिखना पड़ेगा। बढ़ू आगे। एक एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा प्लस माइनस मेथड आसान है या डेबिट क्रेडिट आसान है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम जज करेंगे मेथड कौन सी इजी जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 15 सेम वैसा ही है, कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई होगी, देखते क्या है। You are required to prepare an income and expenditure account for the year ending 31st March 2016 and the balance sheet on that date. बैलेंस शीट दी हुई है, कैपिटल फंड है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ का ओपनिंग बैलेंस है, एनुअल सब्सक्रिप्शन 14-15, 15-16, 16-17, बैलेंस कैरिड डाउन एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर इज 20,000। दिखने में क्वेश्चन पूरा सेम है बट एक छोटे से चेंज के साथ है। क्या चेंज है बता देता हूँ मोटा मोटी। प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है? प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है? 1 लाख रुपए। और प्रीवियस ईयर से हमने रिसीव किया है 70,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए, आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए बट रिसीव हुआ है 70,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए बट हमने रिसीव किया है 70,000 रुपए। तो आपको नहीं लगता एक में से 70 ही रिसीव किया है तो 30,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग? 30,000 प्रीवियस, देखो करंट ईयर के तो 20,000 आउटस्टैंडिंग है वो तो मान लिया, करंट ईयर के 20,000 आउटस्टैंडिंग है वो तो मान लिया, बट प्रीवियस ईयर के भी 30,000 आउटस्टैंडिंग है, मतलब टोटल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 50,000 है। मतलब टोटल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 50,000 है। वो बैलेंस करते वक्त दिमाग लगाना पड़ेगा, वो बैलेंस करते वक्त ये छोटा सा एक चीज अलग है। समझा है ये बात तो अच्छी बात है, नहीं तो दिमाग को ज्यादा टेंशन नहीं लेना, सॉल्व करना शुरू करना। वो बंदर वाली मशाल वाली कहानी याद है ना? बंदर वाली मशाल की कहानी मैं बता चुका हूँ ना, यस और नो? नहीं? हाँ बताया ना, बंदर वाली मशाल। जहां तक के रोशनी है वहां तक चल, रास्ता अपने आप मिलेगा। नहीं? नहीं बताया? मैं हर क्लास में बताता हूँ, हर क्लास में बताता। नहीं? ओके। आप लोगों का बोलना है सर आपने हमको नहीं बताया, हम आपके नालायक स्टूडेंट है सर, आपने हमको छोड़ दिया। मैं बताता हूँ सुनो। कभी भी, कभी भी स्पेशली एनपीओ का क्वेश्चन, कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगे आपको कि यार हमको जम नहीं रहा, क्योंकि क्या होता है ना, व्हेन यू लुक इनटू द क्वेश्चन, अकाउंट्स के क्वेश्चन को अगर आप एक बार पढ़ते हो तो हमेशा आपको लगेगा यार जम नहीं रहा, डिफिकल्ट हो रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, यहाँ फंस गए तो वो नहीं हुआ तो। घबराना नहीं। देखो आपको एक कहानी बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ। एक 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 बंदर है, एक बंदर है, ठीक है, एक बंदर की कहानी है। एक बंदर को ना जंगल पार करना था, अंधेरे का, रात का टाइम था, जंगल पार करना था। अब वो बेचारा इस कश्मकश में था कि रात के टाइम पे अंधेरा है, अंधेरा है तो मैं जंगल कैसे पार करूं, मैं कैसे निकलूं इस जंगल से बाहर, कैसे निकलूं। तो वो जैसी जंगल की तरफ बढ़ता है, वहां देखता है कि जंगल के बाहर एक साधु बैठा था। साधु संत उसके पास गया, बोले महाराज मुझे आप रास्ता बताइए, मैं इस जंगल को रात के समय अंधेरे के समय में कैसे पार करूं। साधु एक सिद्ध साधु था, ज्ञानी था। उसने बोला एक काम कर, ये मशाल है, मशाल समझता है ना आपको, मशाल ऐसा एक डंडा रहता है, उसके ऊपर आग लगी रहती, बराबर। बोले ये मशाल है, मशाल ले। अब वो मशाल अगर पकड़ के आप चलोगे तो थोड़ी दूर तक ऐसा सर्कल में लाइट रहेंगी ना, ये मसाल है, मसाल को ले, जहां तक के लाइट दिख रही है, जहां तक के तेरे को समझ में आता है उतना आगे बढ़। तो जैसी जैसी आगे बढ़ेगा जंगल अपने आप साफ होता जाएगा, तेरे को रोशनी दिखते जाएंगी और तेरे से जंगल पार हो जाएगा। बंदर बोले हाँ सही लग रहा है। उसने मसाल लिया, आधा जंगल पार किया। अब आधा जंगल पार करने के बाद उसको लगा अगर एक लकड़ी का टुकड़ा मुझे इतनी रोशनी दे सकता है तो जस्ट इमेजिन पूरा जंगल मेरे को कितनी रोशनी देगा, कितना लाइट होएगा। तो उसने पूरा जंगल जला दिया, अपने आसपास की ऐसी पूरी लकड़ियां जला दिया कि मेरे को लाइट चाहिए, बहुत सारा लाइट चाहिए। इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या होगा, क्या लगता है आपको? हुआ ऐसा कि पूरे जंगल में आग लगाने की वजह से, वो भी जंगल में ही था ना, वो भी जंगल में ही था, खुद भी जल के मर गया और वो साधु को भी लेके मरा, ठीक है। तो ऐसी बंदर वाली हरकत नहीं करना, ऐसी बंदर वाली हरकत नहीं करना। अकाउंट्स का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अकाउंट्स का प्रॉब्लम बोले तो जंगल, अकाउंट का प्रॉब्लम बोले तो जंगल, वो साधु बोले तो मैं, और बंदर बोलो तो आप, ठीक है, दिल पे नहीं लेना। सर ने बंदर बोले, हमने होशियार बंदर रहना, हमने चटक रहना है, हमने उसकी जैसी हरकत नहीं करना है। क्या होता है ना, कई बार अकाउंट्स के क्वेश्चन में ऐसा होगा, अगर आप पूरा एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करोगे मरोगे। जितना आ रहा है उतना तो सॉल्व कर, जितना आ रहा है उतना तो सॉल्व कर, रास्ता मिलेगा। अगर आपने पूरा एक साथ करने की कोशिश की तो मरोगे।
जितना समझ में आ रहा है, जितने दूर तक के जमता है आंसर निकाल। स्टेप्स पता है ना, पहले ओपनिंग बैलेंस चल चालू कर, फिर ड्यूरिंग द ईयर चल चालू कर, फिर एडजस्टमेंट चल चालू कर, फिर बैलेंस चल बैलेंस कर। पता चलते चलते देखते देखते जंगल पार हो जाना है आपसे बिना दिक्कत के। बट आप ये सोचोगे कि ओपनिंग नहीं हुआ, मैं क्लोज कैसे करूंगा, मैं बैलेंस कैसे करूंगा, तो आप जंगल को आग लगा रहे हो, याद रखना। ऐसी हरकत नहीं करना। गो विद द प्रॉपर स्टेप, गो विद द प्रॉपर स्टेप, रास्ता मिलेगा। क्लियर है यहां तक? चलो, ये थी बंदर की कहानी, याद रखना आगे से, ठीक है। ये एक्चुअली हमारे मैथ्स के टीचर हमको बताया करते थे कि मैथ्स के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना, वो यहाँ भी एप्लीकेबल है, तो यू कैन अप्लाई दैट कंसेप्ट ओवर हियर आल्सो। चलो, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस पोस्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पोस्ट करना हमने? ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, कैपिटल फंड 5 लाख रुपए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपन नहीं होगा, इट विल बी ओपन ऑन सब्सक्रिप्शन डेबिट साइड। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपीज, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपीज। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? अगला क्या है उसके बाद में? कैश। 4 लाख रुपए का कैश है। मेरे को बताओ, कैश अकाउंट अलग से ओपन करना है कि ऑलरेडी ओपन है? कैश अकाउंट अलग से ओपन करना है या ऑलरेडी ओपन है? जवाब दो। कैश अकाउंट इज ऑलरेडी ओपन, कैश अकाउंट इज ऑलरेडी ओपन, तो इसको अलग से ओपन करने की जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, इसका अलग से ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ओपन है, ये ऑलरेडी ओपन है, तो कैश अकाउंट में अलग से ओपन नहीं कर रहा। एनुअल सब्सक्रिप्शन वहां डेबिट, यहाँ क्रेडिट कैश के नाम से। ब्रेकअप लिख दो फटाफट। 14, 15, 15, 16, 16, 17, 70,000, 5 लाख और 40,000। 14, 15, 15, 16, 16, 17, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 70, 5 और 40। एंड बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 10,10,000 रुपए का बैलेंस है, 10,10,000 रुपए का बैलेंस है। ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कहाँ आ जाएगा आपका? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लियर है यहाँ तक? और जी हाँ या ना? और जी यस और नो? यहां से हम आगे बढ़ते हैं, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ये यहां तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। अब क्या होना है इसके बाद में? ओपनिंग बैलेंस आ गया, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आ गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है? सब्सक्रिप्शन फॉर ₹20,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 15-16। 15-16 के लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, कितना है? 20,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंट्री बोल दो, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, मैं यहाँ करंट ईयर 15-16 का देखो बराबर 15-16 का लिख रहा हूँ। 15-16 का कितना है? 20,000। वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट आउटस्टैंडिंग के नाम से 15-16 का 20,000। मैंने जानबूझ के इनर कॉलम में लिखा है, बैलेंस करते वक्त समझेंगे आपको क्यों। आप चाहो तो आउटर में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप आउटर में भी लिख सकते थे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, जमता है यहाँ तक? ये वाला एडजस्टमेंट पोस्ट कर दिया ना हमने, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन। अब इसको बैलेंस करते वक्त हमने यहाँ पे कितने अकाउंट बैलेंस करना है? ये प्रीवियस ईयर का था, प्रीवियस ईयर का था मतलब 15-16 का, ये ध्यान रखना। या बैलेंस करते वक्त यहाँ एक अकाउंट है, तीन है, तीन तीन मतलब पहला कौन सा? पहले क्या बैलेंस करोगे? पहले क्या बैलेंस करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू आर गोइंग टू बैलेंस? पहला पहला क्या बैलेंस करोगे? डोंट यू थिंक पहला पहला इज प्रीवियस ईयर? 14-15 मत बोलो, कीप इन माइंड प्रीवियस ईयर। और यहाँ प्रीवियस ईयर 14-15 है, ठीक है? 14-15 आपने बोला, आंसर गलत नहीं है, बट ट्राई टू से प्रीवियस ईयर, ट्राई टू से प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के हिसाब से मतलब 14-15। 14-15 के 1 लाख रुपए बैलेंस है, 14-15 का 1 लाख आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से हमने 70,000 रुपए रिसीव कर लिए। 1 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है, 70,000 रुपए रिसीव कर लिए, तो बैलेंस कितना बचा? 1 लाख आउटस्टैंडिंग है, 70,000 रिसीव कर लिए, तो बैलेंस कितना बचा? जवाब दो। 30,000 का बैलेंस बचा। 30,000 का बैलेंस बचा, बोलो हाँ या ना? अब ये जो 30,000 का बैलेंस बचा हुआ है, ये जो 30,000 रुपए का बैलेंस बचा हुआ है, क्या लगता है आपको? ये 30,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है ना भाई, 1 लाख में से 70 ही आया, तो 30,000 का आउटस्टैंडिंग। और आपको क्या लगता है 20,000 में आया हुआ होगा कि नहीं आया होगा? क्या वो 30,000 रुपए इस 20,000 में आए होंगे क्या? अगर 20,000 में आते तो 20 से ज्यादा ही होता, 30 से तो ज्यादा ही होता। तो आपको नहीं लगता वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की एंट्री पेंडिंग है? वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की एंट्री पेंडिंग है।
तो एक और एंट्री पास होंगी फॉर प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की, सेम एंट्री, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में डेबिट हो जाएगा 14-15 के लिए 30,000, वहां डेबिट और यहाँ क्रेडिट हो जाएगा 14-15 के लिए 30,000। इफ यू वांट टू राइट द कैलकुलेशन यू कैन डू दैट। 1 लाख में से 70,000, 1 लाख में से 70,000 गए। अब हम बोल सकते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर बैलेंस हो गया 1,70,000 और 30,000। 1,70,000 30,000 हो गया ना, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, प्रीवियस ईयर बैलेंस हो गया। इसका दूसरा इफेक्ट भी दे दिया हमने वहां ले जाके। ये था प्रीवियस ईयर का इफेक्ट। अब क्या बैलेंस करेंगे? प्रीवियस ईयर हो गया, बैलेंस आया। प्रीवियस ईयर के बाद अब क्या बैलेंस करेंगे? नेक्स्ट ईयर। गुड महक, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का कितना है आपका? 40,000 है। 16-17 40,000 क्या है? अगले साल का पैसा इस साल मिल गया, मतलब क्या है? अगले साल का पैसा इस साल मिल गया मतलब क्या है? जवाब दो। एडवांस है। अगले साल का पैसा इस साल मिल गया तो ये क्या है? एडवांस है, हाँ या ना? एडवांस सब्सक्रिप्शन एंट्री क्या रहेंगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, यस और नो? तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट में एडवांस के नाम से कितना हो जाएगा? 16-17 का 40,000। वहां डेबिट, सिंपल, वहां डेबिट, एडवांस सब्सक्रिप्शन में क्रेडिट 16-17 का, वहां डेबिट, एडवांस सब्सक्रिप्शन पर्सनल क्रेडिट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ये जो है नेक्स्ट ईयर बैलेंस हो गया। अब जो बच गया वो कौन सा साल है? जो बच गया वो कौन सा साल है? क्या लगता है जो बच गया वो कौन सा साल है? करंट ईयर। देख लो, टिक टिक पे जाना है तो जाओ, नहीं तो पूरे अकाउंट को बैलेंस भी कर सकते हो। 6, 10 प्लस 50 -1 -40 कर दो तो भी 5 BC चाहता। या आप टिक टिक से जाना चाहते हो तो टिक टिक से चले जाओ, जैसी आपकी मर्जी। बैलेंसिंग फिगर विल बी, दिस विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट कर लो बैलेंस। सरप्लस आ रहा है 5,20,000 का, विल बी एडेड टू कैपिटल, बैलेंस शीट एग्री होती है। क्या लगता है सब्सक्रिप्शन डिफिकल्ट है कि इजी है? सब्सक्रिप्शन डिफिकल्ट है कि इजी है? सबसे डिफिकल्ट मानते हैं बच्चे लोग सब्सक्रिप्शन टॉपिक को, पता नहीं क्यों। बेटा कंसेप्ट बहुत सारे लगते हैं इसमें। पहले तो ये ओपनिंग बैलेंस का, ऑल पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ओपन इन रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट। फिर यहाँ पता चलता है प्रीवियस ईयर का अलग चल रहा, नेक्स्ट ईयर का अलग चल रहा, करंट ईयर का चल रहा। करंट ईयर में एक वेरिएशन और आएगा, बताऊंगा मैं आगे जैसा आएगा वैसा। फिर इसमें वो प्लस माइनस में इतनी सी जगह पे वो करने की कोशिश करते, ये इतनी सी जगह पे प्लस माइनस में करने की कोशिश करते, कैसे हो जाएगा? प्रीवियस ईयर ये कहाँ से कंपेयर, कैसे करोगे? बहुत डिफिकल्ट हो जाता प्लस माइनस में फिर वो चीज़ें। फिर हमको लगता है सब्सक्रिप्शन डिफिकल्ट है, एनपीओ डिफिकल्ट है, हम छोड़ देते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कम ऑन, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो पूछो। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक क्वेश्चन और देखते, एक क्वेश्चन और देखते आज का।
2 क्वेश्चन फिर मैं होमवर्क भी दूंगा आपको, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 16 पे आ जाओ। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाना है आपको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना था, जिसमें आप देखेंगे अगर तो ये लाइबिलिटी साइड है या एसेट साइड है। लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड है। लाइबिलिटी साइड में कुछ कैपिटल फंड, एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कैश वगैरह दिया हुआ है। स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 दिखने में सेम है, एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ है, वो हम बाद में पढ़ते। पहले बंदर मशाल लेना चालू करो, बढ़ो आगे, फिर उस पर आएंगे, देखते हैं। पहले हम पास कर देते ओपनिंग बैलेंसेस, पहले पास कर देते ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल फंड अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड। कैपिटल फंड विल ओपन डायरेक्टली ऑन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, 6,30,000। मेरे को बताओ एडवांस सब्सक्रिप्शन विद आई एम गोइंग टू ओपन अ सेपरेट अकाउंट और विल बी ओपन इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अलग अकाउंट बनाओ कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डाल दूँ? सब्सक्रिप्शन में जाएगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में लिख देंगे ओपनिंग एडवांस 70,000, ठीक है। अब मैं जो पूछ रहा हूँ ज़रा ध्यान से देखना, ध्यान से सोचना। करंट ईयर है 15-16, करंट ईयर है 15-16। पिछले साल 70,000 रुपये एडवांस में मिले, पिछले साल 70,000 रुपये एडवांस में मिले। तो ये जो 70,000 रुपये की इनकम है, ये पिछले साल की इनकम है या करंट ईयर की इनकम है? पिछले साल 70,000 रुपये एडवांस में मिले, तो वो इनकम प्रीवियस ईयर की है कि करंट ईयर की है? इनकम इज ऑफ करंट ईयर। पिछले साल एडवांस था, मतलब इनकम इस साल की, इनकम इस साल की मतलब एक्चुअली ये एडवांस 15-16 का है। ये देखना यहाँ गड़बड़ करते बच्चे। पिछले साल एडवांस मिला है मतलब इनकम करंट ईयर की है, तो करंट ईयर की इनकम 15-16 की है। वो ईयर लिखते वक्त संभालना, नहीं तो लिख दिया 14-15, ऐसा नहीं है। वेयर एज ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आएगा। पिछले साल आउटस्टैंडिंग था मतलब ये पिछले साल की इनकम आउटस्टैंडिंग है, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। दिस इज 14-15 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में मिलेगा। ये प्रीवियस ईयर में मिल चुका है, इनकम करंट ईयर की, ये प्रीवियस ईयर में मिल चुका है, इनकम करंट ईयर की। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, यहां गड़बड़ नहीं करना। हाँ या ना? पक्का श्योर? बढ़ू आगे। अब इसके बाद खत्म नहीं हुआ, इसके बाद ओपनिंग हो गया, ड्यूरिंग द ईयर पोस्ट करना है। ओपनिंग हो गया, ड्यूरिंग द ईयर पोस्ट करो। रेसिप्ट्स एंड पेमेंट है, बैलेंस 6 लाख का बैलेंस है, 6 लाख का बैलेंस है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। एनुअल सब्सक्रिप्शन, आपको क्या लगता है? एनुअल सब्सक्रिप्शन यहाँ डेबिट, एनुअल सब्सक्रिप्शन यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा कैश के नाम से। कैश के नाम से कैसा? 14-15, 15-16, 16-17, 80,000, 5 लाख और 50,000। क्लियर है यहाँ तक? 14-15, 15-16, 16-17, 80,000, 5 लाख और 50,000। हाँ या ना? यस और नो? बढ़ू आगे यहाँ से, बढ़ू आगे यहाँ से। अब बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 12,30,000 का बैलेंस है, 12,30,000 का बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है 12,30,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा 12,30,000, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा 12,30,000, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। ये नया है इस क्वेश्चन में, ये जरा सा अलग है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ वर्डिंग्स क्या लिखी हुई है? एज ऑन 31 मार्च 2016 इज 90,000। तो एज ऑन 31 मार्च 2016 इज 90,000, मतलब ये 90,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है कि अब तक का आउटस्टैंडिंग है? ये जो 90,000 है ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है कि अब तक का आउटस्टैंडिंग है? जवाब दो। दिस 90,000 इज करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है अब तक का? डोंट यू थिंक दिस इज अब तक का आउटस्टैंडिंग? एज ऑन इस तारीख तक के 90,000 आउटस्टैंडिंग है। तो आपको नहीं लगता इसमें प्रीवियस ईयर का अगर कुछ है वो भी इंक्लूड किया हुआ है और करंट ईयर का भी जो है वो इंक्लूड किया हुआ होगा?
इसमें प्रीवियस और देखो वर्डिंग्स चेंज हो गई सर, पुराने क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ था। पुराने क्वेश्चन में क्या थी वर्डिंग्स, पुराने क्वेश्चन में क्या थी, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर बहुत स्पेसिफिक दिया हुआ था, ये सिर्फ करंट ईयर का था। इसलिए हमने क्या किया था, पुराने क्वेश्चन में 30,000 रुपये हमने अलग से निकाले थे जो प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग थे। बट याले इसमें उसने बहुत स्पेसिफिकली बोला हुआ है ना कि फॉर द एज ऑन, तो इसमें प्रीवियस ईयर करंट ईयर दोनों मिला के आउटस्टैंडिंग है ना। अगर आप कायदे से देखोगे तो प्रीवियस ईयर के 1 लाख रुपए आने हैं, प्रीवियस ईयर के 1 लाख रुपए आने जिसमें से 80,000 रुपए आए, तो आप बोलोगे सर 20,000 आउटस्टैंडिंग है ना। 1 लाख रुपए आने हैं, 80,000 रुपए आए, आप क्या बोलोगे सर 20,000 आउटस्टैंडिंग है। डोंट वरी, दैट 20,000 इज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन दिस 90,000। मतलब अगर मैं इसका वाइफिकेट करूं तो प्रीवियस ईयर के 20,000 रुपए है, प्रीवियस ईयर के 20,000 आउटस्टैंडिंग है और करंट ईयर के 70,000 आउटस्टैंडिंग है। प्रीवियस ईयर के 20,000 आउटस्टैंडिंग है और करंट ईयर के 70,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। मतलब ये टोटल आउटस्टैंडिंग जो 90,000 है, 20,000 कहाँ से लाया भाई, एक में से 80 आने, तो आप बोलोगे सर 20,000 प्रीवियस का बाकी है, 90,000 करंट ईयर के। नहीं बेटा, ये 90,000 करंट ईयर के नहीं है, 90,000 अब तक के। वर्डिंग्स बदल गई है, यहाँ एज ऑन लिखा हुआ है, या चाहे एज ऑन लिख दे या फॉर द ईयर एंडिंग लिख दे, फॉर द ईयर एंडिंग भी लिख दिया तो बेटा ये अब तक का बैलेंस होता है, अब तक का 90,000 का बैलेंस है। अगर अब तक का 90,000 का बैलेंस है तो अगेन इट इंक्लूड्स 20,000 एंड 70,000, 20,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, और जो बच गया है करंट ईयर का 70,000 आउटस्टैंडिंग है। तो क्या लगता है जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो आर वी गोइंग टू बैलेंस प्रीवियस ईयर सेपरेटली, कि वो आउटस्टैंडिंग में आ चुका होगा। जैसा ये 90,000 की आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या होंगी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट। तो अब जब मैं प्रीवियस ईयर को अलग से बैलेंस करूंगा तो क्या ये प्रीवियस ईयर को मेरे को अलग से बैलेंस करने की ज़रूरत है कि ये 90,000 में आ चुका होगा। डोंट यू थिंक ये 90,000 में 15-16 और 16-14-15, यानी 15-16 का 70,000 और 14-15 का 20,000 ऑलरेडी आ चुका होगा ना, ये ऑलरेडी आ चुका है। तो हमारे को 20,000 को अलग से बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, वो 20,000 को हमको अलग से बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी इसमें आ चुका है। वो 20,000 को हमको अलग से बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इसमें आ चुका है। ये समझा क्या, ये समझा क्या, यस और नो, हाँ या ना। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का बैलेंसिंग का स्टेप स्किप हो जाएगा, बट नेक्स्ट ईयर का बैलेंस होगा। नेक्स्ट ईयर का बैलेंस कितना आएगा आपका, 50,000 है, दैट विल बी एडवांस, दैट विल बी एडवांस, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन 15-16-17, यहाँ लिख लेना 16-17, और जो बच गया है वो करंट ईयर का है। अब जब आप करंट ईयर का बैलेंस करोगे तो आप अलग से नहीं कर पाओगे, अगर ये फिगर्स आपने नहीं निकाली तो आपको पूरी टोटल में से बैलेंस करना पड़ेगा। 630 प्लस 90 और ये 70 ऊपर वाला, 70 प्लस 630 7 लाख प्लस 90 7,90,000 माइनस 1 लाख माइनस 50,000, पूरे अकाउंट को एज एन होल अकाउंट बैलेंस करना होगा आपको। होल अकाउंट बैलेंस किया तो 6,40,000 आता है, एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 6,40,000 का सरप्लस है विच विल बी एडेड इन द बैलेंस शीट। तो बेटा एक चीज़ समझना, ये 90,000 का ब्रेकअप अलग नहीं है, 90,000 में प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग इंक्लूडेड है। ये क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में फ़र्क समझा क्या, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 15 में फ़र्क समझा क्या, यस और नो, हाँ या ना। समझाया तो थम्स अप दे दो बेटा। दोनों क्वेश्चन सेम नहीं थे, अलग अलग थे, दोनों क्वेश्चन सेम नहीं थे, अलग अलग थे। 15 और 16 सेम नहीं थे, अलग अलग थे, छोटा छोटा सा एक डिफरेंस था दोनों में। आई होप जमता है। टेक द स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन, जैसा भी आप करना चाहो। हो गया है, हाँ या ना।
बढ़ो आगे। दो प्रॉब्लम होमवर्क दे रहा हूँ, खुद दिमाग लगाना, मेरे को भरोसा है आप पे। सवाल ये है कि आप क्या खुद पे विश्वास रखते हो क्या। प्रॉब्लम नंबर 17, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। संभालना, प्रीवियस ईयर दो है तो दोनों अलग अलग बैलेंस होंगे। लिया स्क्रीनशॉट? प्रॉब्लम नंबर 17 का स्क्रीनशॉट ले लिया? प्रॉब्लम नंबर 18 स्क्रीनशॉट ले लो। कम ऑन, हरी अप फास्ट। लिया इसका स्क्रीनशॉट? तो ये था ऑल अबाउट योर सब्सक्रिप्शन, ये था आपका ऑल अबाउट योर सब्सक्रिप्शन। दो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए। प्रीवियस ईयर इसमें दो है, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग दो है। थोड़ा संभालना, दिमाग लगाना, जवाब मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा, डोंट वरी। तो आज हम यहीं रुकते हैं। विल कंटिन्यू टुमारो विद दिस टू क्वेश्चंस। और जाकर देखना, अगर आपने ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो अब आपको समझेगा कि भाई अकाउंट रादर देन गोइंग विद प्लस माइनस, अकाउंट को मैं इतना इज्जत क्यों देता हूँ, आपको समझेंगे। चलिए, कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। नो डाउट, नो डाउट। चलिए, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।